एक शहर में अजय और आकाश दोनों बचपन के अच्छे और पक्के दोस्त रहते थे। दोनों ने स्कूल की पढ़ाई साथ ही पूरी की और अब कॉलेज की डिग्री भी दोनों ने साथ ही प्राप्त की। किस्मत से दोनों को एक ही कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई। अजय और आकाश दोनों ही मेहनती थे। कंपनी का मालिक दोनों से बहुत खुश रहता था। 5 साल बाद एक दिन बॉस कहते हैं, मेरे प्यारे वर्करों, आप सभी बहुत ही मेहनती और होनहार हो, लेकिन आप में से कोई बहुत खास है जो मैनेजर की पोस्ट के लिए योग्य है। मैं आज उसका नाम घोषित करता हूँ। तो हमारे नए मैनेजर का नाम है अजय। दोस्तों, आज से आपके नए मैनेजर अजय हैं। आओ हम सब मिलकर नए मैनेजर का स्वागत करें। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अजय का दोस्त आकाश बहुत दुखी हुआ। एक दिन अजय आकाश से कहता है, क्या हुआ दोस्त, आजकल तुम कुछ नाराज लग रहे हो और मुझसे भी बात नहीं करते। फिर आकाश अजय की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 2 दिन से आकाश ऑफिस नहीं जाता तो उसके पास अजय का फोन आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम ठीक तो हो? 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? अब मुझे वहाँ काम नहीं करना है, मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। यह कहकर आकाश फोन कट कर देता है और अगले दिन वह इस्तीफा देने ऑफिस के लिए निकलता है। और अपने बॉस से मिलने उनके कैबिन में आता है। अरे आकाश, क्या बात है? तुम 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? सर, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है, मैं अपना इस्तीफा देने आया हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? सर, आपको मेहनती लोगों की कदर ही नहीं है। आप तो सिर्फ चापलूस लोगों को ही मैनेजर बनाते हैं। मैंने भी इस कंपनी को अपने 5 साल मेहनत से दिए हैं और आपने मुझे छोड़कर अजय को मैनेजर बना दिया। ये आपने बहुत गलत किया। ठीक है, तुम जा ही रहे हो तो जाओ, पर जाते जाते मेरा एक काम कर दो। जरा बाजार जाकर देखो, कोई सेब बेच रहा है क्या? ठीक है सर, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर वह बाजार की तरफ निकल जाता है। वह बाजार में देखता है कि एक सेब वाला सेब बेच रहा है। फिर वह यह देखकर वापस मुड़ जाता है और ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से कहता है, हाँ सर, बाजार में एक आदमी सेब बेच रहा है। वह सेब किस भाव में बेच रहा है? यह सुनकर वह दोबारा बाजार जाता है और सेब वाले के पास पहुंचकर कहता है, हाँ तो भाई, सेब का क्या भाव है? केवल 60 रुपए किलो है सर जी। इतना सुनकर आकाश वापस मुड़ जाता है और अपने ऑफिस पहुंचकर बॉस से कहता है, सर, वह सेब 60 रुपए किलो बेच रहा है। ठीक है, तो तुम 2 मिनट रुको। यह कहकर वे फोन मिलाते हैं और कहते हैं, हेलो अजय, जरा मेरे केबिन में आना। फिर अजय वहां आता है और कहता है, जी सर, आपने बुलाया? हाँ अजय, तुम मेरा एक काम करो, जरा बाजार जाकर देखना कोई सेब बेच रहा है क्या? इतना सुनकर अजय बाजार की तरफ निकल जाता है और बाजार में सेब बेचने वाले के पास पहुंचता है। फिर वह सेब वाले से कहता है, हाँ भाई, सेब किस भाव में बेच रहे हो? केवल 60 रुपए किलो। कुछ डिस्काउंट मिलेगा? सर, अगर आप ज्यादा लोगे तो 50 रुपए किलो भाव में दे दूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं सामने वाले ऑफिस में ही हूँ। अगर चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। सेब वाले से फोन नंबर लेकर वह अपने ऑफिस वापस जाता है और ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से कहता है, हाँ सर, एक आदमी 60 रुपए किलो सेब बेच रहा है। अगर ज्यादा सेब लोगे तो वह
50 रुपए किलो भाव में दे देगा। सर, अगर आपको सेब चाहिए तो मैं उसका नंबर भी लाया हूँ। वो सेब यहीं लेकर आ जाएगा, मेरी उससे बात हो गई है। आकाश ये सब खड़ा हुआ देख रहा था। फिर बॉस उससे कहते हैं, देखा आकाश, तुम्हारे में और अजय में क्या फर्क है। यह सब देखकर वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है और बॉस से कहता है, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने मित्र से ही ईर्ष्या करने लगा था। अब आपने मेरी आंखें खोल दी है और मित्र तुम भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं आकाश, तुम भी बहुत होनहार और मेहनती हो, तुम भी एक दिन जरूर तरक्की करोगे। फिर वह दोनों फिर से अच्छे और पक्के मित्र बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की तरक्की को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें तो सदा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए।